मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक की तैयारी। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बन गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़राए ख़ारजा सर जोड़कर बैठेंगे। तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अलग अलग मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीका एक तरफ मुज़ाकिरात, दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है, मगर पसे पर्दा जमीनी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फौज मुकम्मल तैयार और अमरीकी फौजियों का सामना करने के लिए बेसब्री से मुंतजिर है। अमरीका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर खारजा इसहाक डार की पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसहाक डार ने एक्स पोस्ट में लिखा था ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। रोजाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत होगी। ईरान का यह इकदाम खुशाइंद है, तामीरी और खित्ते में अमन का पेश खेमा है। इसहाक डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को भी टैग किया। तवानाई बहरान से निपटने के लिए मुल्क भर में हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। तजावीज तैयार, वजीर आजम की मंजूरी के बाद इतलाक होगा। स्मार्ट लॉकडाउन में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल और शादी की तकरीबात पर पाबंदी की तजवीज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। ईंधन की बचत और किफायतशारी के इकदाम का जायजा। वजीर आजम का कहना था हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। जिस कदर मुमकिन हो सका 3 हफ्तों के दौरान अवाम को रिलीफ दिया गया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद का मुकम्मल इंतजाम कर लिया गया है। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अबीब और हिफा समेत दीगर शहरों में धमाके। पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जुनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि हिफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत में 4 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान 10 ड्रोन्स गिराए गए। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्युमिनियम प्लांट में से एक पर भी हमला किया गया। बीबीसी का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में खलीजी ममालिक के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। ईरान पर इस्राएली हमले जारी। तेहरान समेत दीगर शहरों में धमाके। बुशहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। तेहरान पर हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। मगरबी तेहरान में रिहायशी इमारत पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। इसराइल के ईरान में मीडिया दफातर पर हमले। तेहरान में कतरी न्यूज चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। लाइव नशरियात मुअत्तल। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है ईरान पर 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल तबाह हो चुके हैं। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिब्बी इमदाद के 295 मराकज भी अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बने हैं।
मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से जायद ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे, जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। सैंडियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। पेंटागन ईरान में जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, लिखा ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हजारों फौजी मरीज मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। ईरान में जमीनी ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के छापे शामिल हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान में मुमकिन जमीनी ऑपरेशन मुकम्मल फौजी यलगार नहीं होगी। ईरान में जमीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़ेरे गौर जमीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी और इसराइली हमलों से महफूज रखने के लिए ईरानी फौज ने अपना हेडक्वार्टर मोबाइल यूनिट्स में मुंतकिल कर दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि जंग के दौरान कमांड सेंटर्स पर हमलों के बाद ईरानी फौज ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। इसराइली फौज के मुताबिक हालिया हमलों में ईरान की कई अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका भर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के उन्वान से मुजाहरे। मिनीसोटा में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स कारेलिनी से खिताब, सदर ट्रंप पर बरस पड़े। कहा, अमरीकी अवाम से ईरान जंग के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी और आलमी कवानीन के खिलाफ है। ट्रंप ने जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक और कई 100 जख्मी हो चुके। अमरीका इसराइल ने मिलकर ईरान में स्कूलों में बमबारी की। ईरान में 2000 से ज्यादा शहरी जान की बाजी हार चुके। नेतन्याहू जंग खत्म करो, इसराइली सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद का इसराइल भर में एहतजाज। बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के बाहर भी एहतजाज किया गया। तल अबीब में 5 और हैफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। खुदावंद उन रहनुमाओं की दुआएं नहीं सुनता जो जंगें शुरू करते हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि हमारा खुदा अमन का बादशाह है जो जंग को मुस्तरद करता है। कोई भी उसे जंग के जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। पोप लियो ने बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया। इसराइल के जनूबी लबनान में मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफी शहीद। अलमनाह टीवी के अली शोएब, एक और चैनल की रिपोर्टर फातिमा पतोनी और उनके कैमरामैन भाई शहीद हो गए। इसराइल ने जनूबी लबनान में 42 मकामात पर फजाई हमले और गोलाबारी की। देर जहरानी पर हमले में 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, इसराइली हमले में सहाफियों की शहादत के बाद आलमी जमीर को जाग जाना चाहिए। किसी को भी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम किए जा चुके। अफगान तालिबान रजीम के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मसाइल बातचीत और इफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमीर मुत्तकी ने UAE के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। अमाराती वजीर खारजा ने कहा, पाक अफगान कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। UAE मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। PSL 11 में टकराएंगे आज रिवायती हरीफ कराची और लाहौर। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबलों में किंग्स को वाज़ेह बढ़तरी हासिल, 22 में से 14 मैचेस जीते। आज के पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन मध्य मुकाबिल। कोयटा की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल।
बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। लंदन के लिए पीआईए की परवाजों की बहाली की तकरीब बरतानवी हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली ने इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना था, लंदन के लिए पीआईए परवाजों की बहाली खुशाइंद है, कराची से भी जल्द परवाजें शुरू होनी चाहिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, विहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक्सिंग, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोदा, जेहलम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके जेर आब। कर्क, कोहाट, लकी, मरवत, बनू, मलाकंड, सवात, मर्दान, डीआई खान और लोअरदीन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। लाहौर के इलाके बादामी बाग जफर पार्क में घर की छत गिरने से 2 अफराद जान बहा, 2 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। बनू में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जान बहा, 2 जख्मी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दाएं आंख में धुंधलाहट और स्याह धब्बे की निशानदही। उनकी आंख में फ्लैशेज और सर में दर्द की शिकायत। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिब्बी मुआयने का मशवरा दिया गया। कराची गुलशन इकबाल मनुकोट से फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द आसिम कलमती बलोच गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 2023 में आसिम कलमती कलदम बीएलए में शामिल हुआ और कमांडर तारिक उर्फ सूफी का साथी रहा। तारिक सूफी की हलाकत के बाद दहशतगर्द आसिम ईरान के इलाके रिमदाह में रूपोश रहा। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तालिबात से बस में लूटमार करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिमान से मोबाइल फोन, कॉलेज बैग और दीगर सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। मराकेश कश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गुजरावाला से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम कासिद अली बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का अहम कारिंदा है। उसका नाम रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स में शामिल था। मुलजिम शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरता था। और स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार लतीफ कपाडिया को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। लतीफ कपाडिया ने शीशे का आदमी, बारिश, बुर्ज़िक़, नादान नादिया, शिकस्त आरज़ू, फ़नूनी लतीफ़े में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खिदमात के एतराफ़ में लतीफ कपाडिया को तमग़े बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।